हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 करंट अफेयर्स पे बेस एमसीक्यूज का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। आप ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह सब मिल जाएगा। तो चैनल आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने साथियों को भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। यूट्यूब के प्लेलिस्ट से जाके आप 2021 के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, लाइक मैपिंग का हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हो, जो कि डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स के लिए यूज़फुल होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि ऑफसेट पॉलिसी ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। ये ऑफसेट पॉलिसी जो है वो किससे रिलेटेड है? यूएस इंडिया के ट्रेड रिलेशन से, चाइना इंडिया के ट्रेड रिलेशन से, डिफेंस प्रोक्योरमेंट से, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम से। देखो, ऑफसेट पॉलिसी आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी न्यूज़ में, स्पेशली जब राफेल फाइटर जेट की बात हुई थी तो द हिंदू ने कवर किया था उसको। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड होती है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि इंडिया 5,000 करोड़ रुपए के कहीं से वेपन खरीद रहा है, तो उस वेपन बनाने वाली कंपनी को हम ये एक ऑफसेट क्लॉज बोल सकते हैं कि भाई आपको एटलीस्ट 10% जो है वो री इन्वेस्ट करना होगा इस पैसे में से। आपको इंडिया में कुछ फैक्ट्री वगैरह खोलिए, ठीक है, कुछ पार्ट्स वगैरह बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, यानी कि CEPI से रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा सही है। देखो, 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसको स्टार्ट किया है। दूसरा बोला है कि इसका एम क्या है, इंडिपेंडेंट जो रिसर्च हैं वैक्सीन से डेवलपमेंट के लिए उनको फाइनेंस करना, उनको फंडिंग करना। तीसरा बोला है कि जो WHO की ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीजेज हैं, ठीक है, वो इसका मेन फोकस एरिया है। देखो, अगर आप पहला स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो पहला जो स्टेटमेंट है उसको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको WHO ने स्टार्ट नहीं किया है। तो पहला अपना अगर एलिमिनेट हो जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है? बी सही बचता है, 2 और 3, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 2015 के अंदर इसको कंसीव किया गया और 2017 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब समिट हुई दावोस स्विट्जरलैंड में, उस समय बनाया गया। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, लाइक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, द वेलकम ट्रस्ट, ठीक है। और इसमें जो फंडिंग आती है वो प्राइवेट पार्टी, पब्लिक से, फिलेंथ्रोपिक, सिविल सोसाइटी, बहुत सारे लोग इसमें फंडिंग देते हैं। मेन काम इसका यही है कि नई नई जो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं उनके ऊपर वैक्सीन से रिलेटेड काम किया जाए। लाइक ये जो मर्स COV है, यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फिर ये सार्स कोविड, ठीक है, निपा वायरस, लेसा फीवर, रिफ्ट वैली फीवर वायरस, ये सब। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ओसिरिस रेक्स मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है? वीनस से रिलेटेड मिशन है, या जो सैचुरन शनि का जो चंद्रमा है उससे रिलेटेड है, या फिर ये बेनू एस्टेरॉयड से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर इस मिशन के थ्रू हम क्या करेंगे कि ऐसे सारे एस्टेरॉयड जो कि पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको डिफ्लेक्ट करेंगे। तो ओसिरिस रेक्स जो मिशन है वो बेनू एस्टेरॉयड से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस ओसिरिस रेक्स का है पूरा नाम है ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ, एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो एस्टेरॉयड बेनू के पास जाएगा, उसको टच करेगा थोड़ा सा और वहाँ पे जो मिट्टी और पत्थर वगैरह के जो सैंपल है उनको लेगा और उनको धरती पे 2023 में वापस भेज देगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम से रिलेटेड दिया हुआ है, MIS से रिलेटेड है। इसमें बोला है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज़ ए प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑनियन, टमाटर एंड पोटैटो टू फाइट इन्फ्लेशन इन दीज 3 आइटम्स ओनली। मतलब इसमें बोला है कि ऑनियन, टमाटो और जो आलू हैं इनमें इन्फ्लेशन ना हो, ठीक है, उससे फाइट करने के लिए स्कीम है। और सिर्फ 3 ही इसमें फसलों के नाम दिए, ऑनियन, टमाटर एंड पोटैटो। दूसरा बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है वो नोडल मिनिस्ट्री। देखो, इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। रीज़न क्या है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप फसलों के लिए लागू है। टॉप मतलब टमाटो, ऑनियन एंड पोटैटो।
ये सभी तरह की जो पेरिसेबल आइटम्स हैं, मतलब जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, हॉर्टिकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं उनसे ये रिलेटेड है। ठीक है, कई बार क्या होता है मार्केट में प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसे में क्या होता है किसानों को अपनी फसल जो है वो बहुत कम कीमत पे बेचनी पड़ती है। फॉर एन एग्जांपल इसमें दिया गई है बात की गई है वो है कि भाई अगर पिछले साल की तुलना में अगर प्राइसेस 10% डिक्रीज हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप हमारे किसानों से डायरेक्टली परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इसको लागू नहीं करता, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन जो है वो इस MIS इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी के अंदर भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, आउटर स्पेस ट्रीटी से रिलेटेड दिया हुआ है। पहला इसमें बोला है कि इट लिमिट्स द यूज़ ऑफ मून एंड ऑल अदर सेलेस्टियस बॉडीज़ टू पीसफुल पर्पज ओनली। मतलब जो हमारे आउटर स्पेस के अंदर जो चांद है या सूर्य है या बाकी अदर जो प्लैनेट्स हैं उन सबको हम लोग जो है पीसफुली यूज़ कर सकें, ये इसमें बात की गई है। दूसरा इसमें बोला है कि इट बैन्स एनी काइंड ऑफ वेपनाइजेशन और मिलिट्री एक्टिविटी इन द स्पेस। मतलब किसी भी तरीके का वेपनाइजेशन और मिलिट्री एक्टिविटी जो आउटर स्पेस में नहीं कर सकते हैं वो बैन है। तीसरा इसमें बोला है कि इंडिया इज़ अ पार्टी टू दिस ट्रीटी। मतलब इंडिया जो है वो इस ट्रीटी का पार्टी है। ठीक है, देखो आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में पहला स्टेटमेंट तो सही है कि इसमें बात की गई है कि जो मून है या बाकी अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनको हमें जो पीसफुली यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा देखो स्टेटमेंट गलत है, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके के वेपनाइजेशन को प्रोहिबिट किया गया है, ऐसे बात नहीं है। मिलिट्री एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा सकता है स्पेस को। अभी आपने देखा होगा कि हमने रिसेंटली 1-2 साल पहले एक शक्ति नाम का एक मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये वेपनाइजेशन वाला कैंसिल आउट हो गया। इंडिया जो है वो इसकी पार्टी है, तो यहाँ पे पहला अपना सही हो गया 1 और 3। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अपना आउटर स्पेस है चाहे मून हो या अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनको क्या कर सकते हैं हम यूज़ कर सकते हैं, बट उनको एज ए न्यूक्लियर वेपन अपने एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ आउटर स्पेस को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलिट्री फॉर्मेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस नहीं कर सकते हैं। सॉरी, जो मास वेपन्स हैं, जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है, चाहे जैसे कोई बायोलॉजिकल वेपन हो, केमिकल वेपन हो, इस तरीके के वेपन्स को हम जो है वो एस्टेब्लिश वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और तीसरा अपना जो स्टेटमेंट था, इंडिया जो है वो इसकी एक पार्टी है इस ट्रीटी की। ठीक है, तो अपना तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो गया 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी में दिया हुआ है, आप हिंदी के अंदर इसको चेक कर सकते हो। और आज आपको ये बताना है कि भैया जो परसेवरेंस मिशन जो है वो किसने लॉन्च किया है। ठीक है, परसेवरेंस मिशन के बारे में आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने सही कितने गलत हुए, कितने सिली मिस्टेक हुए, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इन वीडियोस का फ़ायदा ले सकें। तो ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।